देवियों और सज्जनों, सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है माता दुर्गा का। और जैसे कि आज हवन और कन्या भोजन खिलाने की प्रथा है और यही मुहूर्त भी है आज। तो जो 10 व्रत रख रहे हैं, 9 व्रत रख रहे हैं, पहला आखिरी हैं या लास्ट के 3 व्रत रख रहे हैं, सभी के लिए आज का शुभ मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगी जिससे कि आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। मन में बहुत लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस चलते हैं, व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन मन में कुछ ऐसे बातें चलती हैं, या तो वो सुनी सुनाई हो या टीवी सीरियल के द्वारा हो, जो कि मन में एक डर भय उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि दीपक बुझ जाने पर वो लोग परेशान होते हैं। जैसे कि अखंड ज्योत जला रखी है, बुझ जाती है, तो उससे घबराना नहीं है। आप उसको ठीक कर लीजिए। और अगर आपको फिर भी मन में डर भय बना हुआ है तो दुर्गा जी के 32 नामों का आप उच्चारण ज़रूर करिए। आपको लगता है कि मेरे पूजा पाठ में कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं जिससे कि मन में डर भय बना हुआ है, तो एक दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण करने से मन से डर भय भी हटता है और हमें उसकी विशेष प्राप्तियाँ भी होती हैं। तो मैं शुरू करती हूँ, दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण करती हूँ। और इस नाम को आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी नवरात्रि के पूरे 9 दिन आप कर सकते हैं। इससे बहुत फलीभूत होता है। और इस मंत्र का जो उच्चारण करके मैंने इसके फ़ायदे देखे हैं, बहुत चमत्कारिक फ़ायदे मिलते हैं। आप भी इसको करिएगा। और जो शिव योगी होंगे ना, जो शिव योग से जुड़े होंगे, उनको जो दुर्गा सप्तशती साधना का पाठ मिल रहा है करने के लिए, उसमें ये दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण है। और उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि उनके पास ये वाली बुक भी होगी, माता दुर्गा की किताब भी होगी, तो इसमें नाम दे रखा है। अगर जिसके पास नहीं है, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, तो कोई बात नहीं, मैं उनको बता देती हूँ, आप उसी तरह करिएगा। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पदे निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गोत्तोद्वारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापः, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यानभाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमास्वरूपिणी, दुर्गमासुरसहित्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगे, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गवादुदारिणी, दुर्गा अर्पणमस्तु। दुर्गा माता के 32 नामों का जब आप उच्चारण कर लें तो उसके बाद में दुर्गा अर्पण मस्तु जरूर करिएगा। माँ को मैं प्रणाम कर रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ। और जब आप इस भावना से करते हैं कि मैं दुर्गा माँ की पूजा कर रही हूँ, देवी की, तो कहीं ना कहीं आप अपने से अपनी माँ को दूर करते हैं। हम बच्चे हैं, एक तरफ हम माँ भी बोलते हैं और दूसरे तरफ एक भय लाते हैं। दोनों के रिश्तों के बीच में एक भय का बीज बोते हैं, तो वो बीज हमें नहीं बोना है। जैसे हम अपने माँ के सामने किसी भी बात को लेकर के, कोई भी विष को लेकर के हम बोल देते हैं ना बेहिचक, उसी तरह अपनी माँ को भी अपनी माँ समझना है, दुर्गा माँ को, लक्ष्मी माँ को, काली माँ को, सरस्वती माँ को, और आपको बोल देना है। और सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, जो 9 दुर्गे की आप पूजा करती हैं, आप पूजा के साथ में ही, माँ दुर्गा की पूजा के साथ में ललितापुरी सुंदरी माता माँ पद्मावती का भी जरूर स्मरण किया करिए। और जैसे कि श्रद्धा भाव क्या चढ़ाएं, जो आपके पास उस समय अवेलेबल है, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप वो चढ़ाइए, जितना भी आसानी से आप अफोर्ड कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी माँ को भोग लगाया था खीर और पूड़ी का, और कुछ फल मैंने अर्पित किए हैं, चढ़ाए हैं। और मैंने श्रृंगार का, कल आज 9वां दिन है, तो मैंने कल अष्टमी को चढ़ा रखा था माता को श्रृंगार का। और फूल अक्षत जो भी है माता को, वो मैं जितना भी चढ़ा सकती थी मैंने खुशी खुशी चढ़ाया। और जिस किसी के पास इतनी भी व्यवस्था नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप के भाव की भूखी है माँ, जैसे बोला भी गया है ना कि भाव के भूखे हैं भगवान, भक्त घर आते हैं भगवान। हमारे भाव कैसे हैं, तो भाव ज़्यादा ज़रूरी है। और जो शाम की आरती आप गाते हैं माता की, तो नवरात्रि मतलब कि रात्रि में कुछ पूजा पाठ दिन में होते हैं, कुछ रात्रि में ही होते हैं। जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी और नवरात्रि, ये ज़्यादातर पूजा पाठ रात्रि के समय में ही होता है। तो इसलिए माता की पूजा आप 8 बजे के बाद करिए। और पूरे भक्ति साधना के साथ में घी का दीपक है
अगर आपके पास तिल का तेल है तो और भी अच्छी बात है। और बहुत लोग एक बात को लेकर और भी बहुत भयभीत होते हैं, जैसे कि मैंने ये कलश का नारियल चढ़ा रखा है, तो बहुत लोगों का ये नारियल यहाँ से चटक जाता है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं कि ये नारियल चटक गया है, तो इसका मतलब वो क्या समझते हैं ना कि शायद मेरे पूजा पाठ से, भक्ति भावना से माता रुष्ट हो गई है, मुझसे कुछ गलती हो गई है जिसके कारण कि नारियल चटक गया। और वो भय में आ जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं मेरे परिवार में या कुछ ऐसी घटना घटित ना हो जो अनहोनी हो। इस बात को सोच करके, समझ करके काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मैं ये बताऊँ आपको कि बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये जो नारियल चटक गया है पूजा स्थल के बाद, इसके कई अलग अलग अर्थ हैं। सबसे पहला तो ये, अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तो वो वहाँ से इस जो आपने पूजा स्थल तैयार किया है, हीलिंग प्लेस तैयार किया है, जैसे कि मैंने अपना हीलिंग प्लेस और पूजा प्लेस एक ही साथ में ऐड किया हुआ है। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, अपना हीलिंग प्लेस अलग, पूजा प्लेस अलग। लेकिन मैं यहाँ पर बैठ करके ज़्यादातर इवनिंग में या मॉर्निंग में मैं हीलिंग करती हूँ। दोपहर के टाइम तो टाइम कम मिल पाता है, लेकिन 2 टाइम में करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि एक ही साथ ईश्वर का भी ध्यान हो जाएगा और हीलिंग एनर्जी अपने गुरुओं से भी मैं कनेक्ट रहूँगी, एंजल से भी कनेक्ट रहूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ करके हीलिंग भी करती हूँ। तो इसलिए आपको घबराना नहीं। चटक गया तो इसका मतलब कि जो आपके घर में या आपका सेंटर है या आपका जहाँ भी आप बैठ करके ये प्लेस तैयार कर रखी हैं, पूजा का स्थान तैयार किए हैं, या आपके बॉडी पर कहीं किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा है, किसी ने जादू टोना किया है, टोटका किया हुआ है, तो वो नेगेटिव, जैसे कि आपने हीलिंग प्लेस, पूजा प्लेस तैयार किया है, माता को तैयार किया, माता का आसन तैयार किया है, पूजा पाठ किया है, व्रत किया है, तो ऑलरेडी इसकी पावर कई गुना ज़्यादा और बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने पिरामिड्स रखे हैं, क्रिस्टल बॉल रखे हैं, पेंसिल रखी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने 7 चक्र का भी रखा है, हीलिंग चार्ट स्पेशल अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल लगा करके, और जितने भी लोगों की हमारे सेंटर पे हीलिंग चल रही है सभी का डिटेल्स मैंने लगा रखा है। तो जब हम कंटिन्यू पूजा पाठ, ध्यान, साधना और सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ की पावर ऑलरेडी कई गुना ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो जहाँ पे शुद्ध चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, वहाँ पे नेगेटिव, चाहे वो लोग हों या वो एनर्जी हो, चाहे वो जादू टोना कुछ भी हो, वो वहाँ से भाग जाती है। ठीक है। और जिसके कारण कि भी एक ये प्रदर्शित होता है, दिखता है, माता आपको संकेत करती है कि यहाँ पर चटक गया, मतलब आप निश्चिंत रहो, घबराओ नहीं। दूसरा कि इस पर अगर चटक की निशान लगी है तो ये भी हो सकता है कि अगर आज तक आपके नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन नहीं है, या आपके नाम से कोई घर नहीं है, तो ईश्वर ने, माता रानी ने ये संकेत दिया है कि जल्दी ही ये ब्लॉकेज आपकी हट गई है और जल्दी ही आपके लाइफ में चीज़ें आने वाली हैं, आई मीन की प्रकट होने वाली हैं। तो बिल्कुल भी आप दीपक बुझ गया या नारियल चटक गया या ये चूड़ी गिर के टूट गई, ये छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एक तरफ हम माँ कहेंगे, दूसरे तरफ हम संदेह करेंगे और डर भय लाएंगे, तो जो पावर माँ से मुझे मिलनी चाहिए शायद वो या तो मिलने में लेट लगे, या आप अपने ही एनर्जी, अपने ही थॉट से ब्लॉकेज क्रिएट कर दें। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और जो ये नारियल चटक जाएँ तो क्या करें, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो जो इसका ऊपर का जो ये छिलका होता है ना, आप इसको उतार दीजिए चाकू और पेचकस की हेल्प से, जैसे भी आप आसानी से उतार सकते हैं उतार दीजिए। और इसको चारों तरफ से थोड़ा सा प्रेशर दे करके इसको पीटना है ताकि छिलका छोड़ दे नारियल को, और नारियल को निकाल लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए। ठीक है। करने के बाद जो आप अभी दीपावली आने वाली है ना, तो उसमें इसके जो आपने नारियल का कद्दूकस करके रखा हुआ है उसको आप सुखा लीजिए और अपने हवन सामग्री में मिक्स कर दीजिए। जब आप अभी दीपावली की पूजा होने वाली धनतेरस की, तो उसमें उस हवन सामग्री में आप मिला सकते हैं। इसको फेंकना नहीं है, इसको ये नहीं कि पानी में ले जाके बहा दें। बहुत लोग बताते हैं ना उपाय कि पानी में फेंक दो या अब शकुन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ ने ऐसा आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस ये खुश होना है कि मेरे लाइफ की बहुत बड़ी कोई ब्लॉकेज होगी जो हटी है, और आपको थैंक यू बोलना है। और पूरी पूजा, जैसे कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है, आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने, बहुत लोग क्या करते हैं कि पहला आखिरी रख पाते हैं, बहुत लोग है कि 9 रखते हैं, बहुत लोग लास्ट के 3 या 4 व्रत रखते हैं।
फल तो उतना ही माँ देगी, लेकिन हमारी श्रद्धा और मेरी बॉडी किस हिसाब से एडजस्ट कर पाएगी, तो अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए आप उस हिसाब से व्रत का चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखूँगी और कल है 10वां दिन, तो कल मैं पारण करूँगी, आई मीन कि अन्न का ग्रहण करूँगी। और जिसका 9 है तो वो आज भोजन कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो भी आपकी पूजा पाठ हो चुकी है, फिर भी आपको मन में 1% भी लगता है कि डर भय कि कहीं कुछ कमी ना रह गई हो, तो आप जो अभी मैंने दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण बताया, वो आप कल 10वीं के दिन और आज जो नवरात्रि है, आज 9वें दिन लास्ट में नाइट में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। मतलब 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले बीच में जब भी आप फ्री हो, हाथ पैर धुल करके फ्रेश हो करके आप बैठिए, आसन लगा करके, अगर आसन बना रखा है तो आप आसन लगाइए। जैसे मैं उस पर बैठ करके रेड वाले सोफ़ा पर बैठ करके हीलिंग मेडिटेशन साधना करती हूँ ज़्यादातर। और तो अगर कालीन है, कालीन पे कर लीजिए, स्टूल है, कुछ भी करिए, लेकिन कोशिश करिए कि रेड कलर का कपड़ा डाल लीजिए, ठीक है। और डाल करके अगर अंतःकरण का चार्ट है तो उस आसन के नीचे अंतःकरण का चार्ट एक रखिए और उस पर बैठ के ध्यान मेडिटेशन साधना करिए। दुर्गा जी का जो भी पाठ है, पूजा पाठ है, आप उस पर बैठ के करिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और वो दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण करिए। और जिसके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का मैं बार बार बहुत जोर देती हूँ, और क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और आप गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितना भी आप आसानी से कर सकते हैं करेंगे। और जो भी आपकी विश है, आप विश डायरी में लिख कर रखेंगे। जैसे कि देखिए, मैंने अपनी विश डायरी में अपनी विश को रखा है लिख करके। काफ़ी कुछ मैंने अपनी इच्छाएं लिखी हैं, बहुत सारी इच्छाएं मेरी पूरी भी हुई हैं। और मैं हीलिंग प्लेस पर ही रखी रहती हूँ अपने विश डायरी को। और अभी हालांकि यहाँ पे बहुत सारे चढ़ावे के जो सामान होते हैं माता जी के, तो वो चढ़े हुए हैं, जिसके कारण कि मैंने अभी साइड में रख दिया है अपनी विश डायरी को। और जब हीलिंग करती हूँ तो मैं पिरामिड के पास रख देती हूँ, जो बड़े वाले पिरामिड हैं, गोल्डन पिरामिड, वहाँ पर मैं रख देती हूँ। तो गुरु मंत्र का भी जाप जरूर करें और माता रानी से ये प्रेयर करें कि हे माता रानी, मैंने जिस तरह व्रत रखा है और जिस प्रकार मैं चाहती हूँ मेरा व्रत फलीभूत हो, उसी प्रकार इस धरती पर पूरे विश्व में जितने भी देवियों ने, देवताओं ने, आई मीन कि जितने भी स्त्रियों ने, पुरुषों ने ये और कन्याओं ने, लड़कों ने ये व्रत रखा हो, और जो भी उनकी उचित सही कोई विश हो उनकी, तो वो आप उनको पूरी करिए। और मेरे साथ साथ पूरे विश्ववासियों का जिसने ये नवरात्रि का व्रत रखा है, उसका ये नवरात्रि का व्रत बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से उसका व्रत पूरा हो। ये आप खुद के साथ दूसरों की मनोकामना के लिए उनका व्रत अच्छे से बीते, उनके लिए आप प्रेयर करेंगे। और जो भी आपके घर में, मैं कन्याओं को भोजन करा चुकी हूँ, जो भी दान करना था, दान पुण्य, वो मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, मुझे मन में आया कि ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और कल्पना जी, ऐसे बहुत सारे हीलर्स का स्पेशल व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आया था कि मैम नवरात्रि पे कुछ आपके तरफ से आना चाहिए। सो मैं मानती हूँ कि नवरात्रि के लास्ट में आया, लेकिन लास्ट सो फास्ट बोला गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है, जो कि हमको लास्ट में ही ज़्यादातर चीज़ें हमें समझ में आती हैं। जैसे कि नारियल चटकना, और लास्ट के स्टार्टिंग में तो कई दिन दीपक कंटिन्यू जलता है। जैसे मैंने भी माता के लिए अखंड ज्योत जला रखी है, तो बीच बीच में कम ज़्यादा होता रहता है, तो इसका पूरा ध्यान रखना होता है, काफ़ी ध्यान रखना होता है। और माता रानी की कृपा से मेरा सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से बीता, मेरा व्रत अच्छे से बीता। बीच बीच में मैं सभी के लिए प्रेयर करती रही, और हर दिन, जैसे कि आज का व्रत पूरा हुआ तो मैं माता को स्पेशल थैंक यू बोलती थी कि आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छे से बीता और कल का दिन भी मेरा अच्छे से बीते, इसके लिए मैं आपसे प्रेयर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी इसी तरह का आप कोई भी व्रत रखिए तो सबके लिए प्रेयर कर दीजिए कि जिस किसी का भी आज व्रत है, उनका व्रत बहुत अच्छे से बीते। तो आपको नारियल के बारे में क्लियर हो गया होगा, और ये फल के बारे में जो भी आप आसानी से चढ़ा सकते हैं। और माता रानी का जो श्रृंगार है, आप उसको खुद कर सकते हैं, खुद करिए आप ले करके। और आपने एक्स्ट्रा रखा है पहले से ये सोच करके कि आपको किसी को दान भी करना है, तो आप उतना फिर अलग से भी मंगा करके, चढ़ा करके, और 10वीं के दिन फिर आप किसी को भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और मेरी ओर से ये मैं ईश्वर से, माता रानी से प्रेयर करती हूँ कि जितने भी
विश्वासी हैं, जितने भी देवी देवताओं ने व्रत रखा था नवरात्रि का, देवियों ने, सज्जनों ने, उन सभी का व्रत फलीभूत हो और उनकी कुछ खास इच्छाएं हो तो वो इच्छाएं उनकी पूरी हो, यही मेरी ब्लेसिंग है। और आप सभी हीलर्स ने इतना प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया है कि दिल खुश हो जाता है। और जो यूट्यूब पे हमारे वीडियो पढ़ रहे हैं, आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं और सजेस्ट भी करते हैं कि सर मैम इस टॉपिक पे आपका वीडियो पढ़ना चाहिए। व्हाट्सएप पे भी बहुत लोग जुड़े हुए हीलर्स और कॉल भी आती रहती है, और जो ट्रेनिंग लेते हैं बहुत अच्छा फीडबैक बताते हैं, जो बुक्स ले रहे हैं बहुत अच्छा फीडबैक बता रहे हैं और दिल भर आता है, आंखें भर आती, नम हो जाती हैं, दिल से दुआएं निकलती हैं। और मेरा एक आज आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की ब्लेसिंग से ऑलरेडी मेरे इतने सारे हीलर्स हैं जो हर दिन का ब्लेसिंग रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं। मैं सभी के लिए और उन सभी हीलर्स के लिए मैं ईश्वर से प्रेयर करती हूँ कि उनके जीवन में यश, कीर्ति, धन, संपदा, मान सम्मान, वैभव, प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ पूरा हो। और उन्होंने जो भी अपनी विश डायरी में इच्छाएं लिखी हैं उनकी विश समय से पूरी हो, उनके जीवन में हर वो कमी पूरी हो जाए जिसकी वो चाह कर रहे हैं। जो भी इच्छाएं लिख रहे हैं विश डायरी में, उनकी इच्छाएं पूरी हो। और फेसबुक से भी कॉल आ रही है, वहाँ से भी लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर रहे हैं। मैं उन सभी को भी, जो फ्रेंड जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स फेसबुक पर, उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को थैंक यू। गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको।